हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और यहाँ लगा रही हूँ आटा में। और सुबह का टाइम ये हो रहा है, करीब ऐसे ही 8 बजे का टाइम है। और बच्चे हैं स्कूल जा चुके हैं। और आज बच्चों के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ खाली चाय पी कर गए हैं। तो आज तो मतलब कोई पराठे वगैरह कुछ नहीं बनाए थे। तो आज तो अर्पिता भी बोल रही थी कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मत बनाना मम्मी मेरे लिए। तो उसके लिए भी आज मैंने कुछ नहीं बनाया। तो बाद में फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी। और मैं इसलिए नहीं दिखाया था मैंने वीडियो आज सब्ज़ी की कि क्या दिखाऊं। ज़्यादातर हमारे घर गोभी की सब्ज़ी ज़्यादा बनती है, तो गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि बच्चों को यही ज़्यादा पसंद है। और मतलब कोई चीज़ है वैसी सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करते हैं, तो जैसे गोभी की सब्ज़ी है खा भी लेते हैं मन से बच्चे। तो अब स्कूल से आएंगे तो मतलब देख कर कि हाँ सब्ज़ी बनी है, अब उनकी मन की तो खुश हो जाते हैं। और जिस दिन उनकी मन की सब्ज़ी नहीं बनती है तो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं हम नहीं खाएंगे, खाना भूख नहीं लग रही है हमारे लिए। तो मैंने कई बार बताया दाल है, गोभी की सब्ज़ी है, फूल गोभी की, तो यही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं बच्चे। तो यही सब्ज़ी ज़्यादा बनती रहती है हमारे घर पे इतनी। और अब सब्ज़ी भी इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और हरी सब्ज़ी बहुत महंगी आ रही है, तो इस वजह से तो मैंने दो उस दिन लेके आए थे। तो मतलब जिस दिन आषाढ़ी थी तो उस दिन बना ली थी एक गोभी, और एक रह गई थी तो आज बना लिए मैंने। और बच्चे इन्हीं चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर उसके बाद में सेकने लगी हैं रोटी। और जो बर्तन है जैसे कढ़ाई वगैरह, तो वो भी जैसे साफ़ कर लिए मैंने, तो वो भी साफ़ हो गए। और आज तो सारा काम जैसे मतलब चाय पीने के बाद में तभी जैसे खाना बना रही हूँ आज, तभी मैंने खाना बनाना शुरू किया था। और यही लगता है कि खाना बन जाए सुबह के लिए। और आज तो लेट भी हो गई थी थोड़ी उठने में, तो इस वजह से और नहीं बना पाई थी बच्चों को कोई चीज़ में। तो फिर आज तो ऐसे ही चले गए थे बच्चे भी। तो और पता नहीं अब इस टाइम में मेरी तबीयत कुछ ऐसी चल रही है, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। पता नहीं क्या हो गया है, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा सुबह को जैसे कमर है, पैर हैं, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है मेरे पैरों में। तो मेरा मन भी नहीं करता है किसी टाइम जैसे उठने का। तो किसी टाइम ऐसा होता है उठती हूँ, लेकिन जब कोई नहीं होता है तो जैसे काम तो करना पड़ता ही है। गैर करे भी जैसे जब बच्चे जाते हैं स्कूल वगैरह तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस वजह से तो कुछ तो उठने भी जैसे लेट वगैरह हो जाओ तो खाना भी जैसे लेट हो जाता है बनने में। और मैं जिस रोटी तो बन गई है मेरी, रोटी भी सेक ली है मैंने। और चावल भी बना लिए थे आज जल्दी, तो चावल भी बन गए हैं। और यहाँ कर लेती हूँ गैस साफ़ अब, तो गैस भी साफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद में जो बर्तन थे, कुछ बर्तन तो पहले ही हो गए थे तो वो मैंने तो जब भी साफ़ कर लिए थे। अब तवा वगैरह है, बेलन है, बस यही बर्तन है, तो ये भी जैसे साफ़ करूँगी। और साफ़ करने के बाद में फिर अभी पोंछा भी है, झाड़ू भी है, तो ये भी सभी लगने के लिए। तो अभी तो ये भी जैसे झाड़ू पोंछा करूँगी, क्योंकि झाड़ू सुबह में लगाती हैं फिर उसके बाद में भी झाड़ू लगाती हैं, क्योंकि सुबह में ये होता है कि जल्दी जल्दी लग जाती है ऐसे ही। तो फिर उसके बाद में आराम से जैसे साफ़ करके लगाओ अच्छे से, तब जाके अच्छे से फिर पोंछा वगैरह लगाती हैं, तब साफ़ रहता है। और जैसे सुबह में लगाओ तो इतनी जल्दी अच्छे से नहीं लग पाती है, क्योंकि यही होता है कि बच्चे जाएंगे स्कूल तो उन्हें जैसे कुछ बना कर भी देना। तो मैंने जैसे अभी खाना किसी ने नहीं खाया है, सिर्फ अभी हम अंकुर के पापा हैं और मैं। तभी मैंने भी जैसे पूजा वगैरह करने के बाद में तभी खाऊंगी खाना। तो मैंने भी जैसे, और अंकुर के पापा ने भी नहीं खाया है। तो पता नहीं कोई काम से है तो वो है नहीं, पता नहीं खेत पे कोई काम हो रहा है इनके, तो वो खेत पे गए हुए हैं, तो इस वजह से तो उन्होंने भी नहीं खाया है। तो यहाँ स्लैब भी साफ़ हो गया अच्छे से। और स्लैब में पूरे स्लैब पे इतने अच्छे से कपड़ा मारती हैं साफ़ कर कर अच्छे से। और फिर यहाँ उसके बाद में मैंने झाड़ू लगाई थी तो मार रही है पोंछा, तो पोंछा भी लगा देते हैं। और आज तो मैं वाइपर से पोंछा मार रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कभी जैसे मेरा मन हो, आज तबीयत भी मैंने बताई कि तबीयत भी ऐसी हो रही है, नहीं बैठ के पोंछा लगाती हूँ ज़्यादातर, के बैठ के पोंछा ज़्यादा साफ़ लग जाता है। और हम वाइपर से लगाते हैं लेकिन इतना साफ़ नहीं लगता है, और निशान से जैसे बन जाते हैं। तो जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, कोई जल्दी का काम होता है, तभी लगाती हैं वाइपर से। और न ज़्यादातर हाथ से ज़्यादा लगाती हैं बैठ कर में। और मुझे बैठ के पोंछा लगाओ तो वो लगता भी अच्छा है और साफ़ होता है एकदम।
गैस जैसे पोंछा भी लग गया है और उसके बाद मैं नहा कर जैसे आ गई हूँ और फिर कर रही हूँ पूजा। तो आज तो पूजा भी जैसे लेट हो गई थी मेरी और काफ़ी टाइम हो गया है पूजा के लिए, करीब ऐसा ही टाइम होगा 10 बजे का टाइम होगा। तो जैसे झाड़ू पोंछा करो तो टाइम भी लगता है करने में। फिर उसके बाद में नहाई थी, तो नहाने के बाद में फिर अब पूजा कर रही हूँ। तो पूजा भी यहाँ कर देते हैं और बाहर भी। और पहले जैसे अगर होता है तो अंकुर के पापा भी कर देते हैं, उन्हें टाइम होता है। तो आज तो वो जैसे खेत पे चले गए थे तो वो भी नहीं कर पाए थे, नहीं ज़्यादातर अब वो कर देते हैं, अब मैं करती हूँ। तो और अब है तो जब छुट्टियाँ थी तो सचिन जैसे डेली में पूजा करता था, तो डेली का जैसे उसी का था, तो वो सुबह में जैसे पूजा करने के बाद कर लेता था और फिर जो भी काम था अपना स्कूल का तो बाद में करता था। और बच्चे भी जैसे कुछ ही देर में आ ही जाएंगे करीब। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो गर्मी की वजह से जब बच्चे आते हैं गर्मी में तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। करीब 1-1:30 बजे आते हैं बच्चे स्कूल से, कि जब रिक्शा वगैरह मिल जाता है तो जल्दी आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में तो जैसे आते हैं तो रिक्शा नहीं मिलता है तो बच जाते हैं, जैसे कभी 2 भी बज जाते हैं बच्चों के लिए। और फिर यहाँ जो शाम मैंने दाल बनाई थी, मसूर की दाल दरी हुई, तो वो जैसे रखी थी तो वो गर्म कर रही हूँ और यहाँ खाना लगा रही हूँ। तो अंकुर के पापा भी आ गए तो वो भी उन्हें जैसे खाना लगा रही हूँ। तो आप सब भी आ जाइएगा इस खाना खाने के लिए। फूल गोभी की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी। तो दाल है उनके लिए, अब पता मैंने बताया था उनकी तबीयत सही नहीं, उन्हें थोड़ी ना जैसे सर्दी वगैरह लग गई है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा जैसे परेशान है। तो बोल रहे थे कि मसूर की दाल बना लेना, तो शाम बनाई थी तो रखी थी तो मैंने वही गर्म कर लिए दोबारा से। और फिर यहाँ खाना वाना खाने के बाद में तो यहाँ जो कपड़े पड़े थे तय बनने के लिए, बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे। और मेरी साड़ियाँ कई दिन की पड़ी थी धुली हुई, तो इनकी भी जैसे तय नहीं कर पाई थी मैं, तो ये भी जैसे तय करने के लिए थे। कपड़े बहुत सारे हो गए थे और जो कपड़े पड़े होते हैं अभी इस वाले कमरे में नहीं डालती हूँ मैं, तो जो सबसे लास्ट वाला कमरा है तो उसी में जैसे कपड़े नहीं तय कर पाती हैं तो उसी में डाल देती हूँ, संदूक पे रखे रहते हैं। और सामने कहीं डाल दूँ तो अच्छे भी नहीं लगते हैं, कोई आता है तो इस वजह से तो इसी कमरे में ज़्यादा रहते हैं कपड़े वगैरह। और सब साड़ी भी मैंने जैसे धुल के रखी थी अपनी। तो यहाँ जैसे कपड़ों की जैसे तय हो गई है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। तो बाय गाइस।